हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। मैं अभी सैजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो सैजिटेरियस आपका मार्च मंथ कैसे रहेगा देखते हैं हम। फॉर द मंथ ऑफ मार्च सैजिटेरियस की लाइफ कैसे रहेगी, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। सैजिटेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा हमें बताइए, प्लीज़ हमें बताइए। सैजिटेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल से बहुत गो थ्रू कर रहे हो। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज़ ना फाइनेंस से ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल इश्यूज से डील करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ये मुझे कार्ड आया है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो यहाँ पे मुझे वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस। मुझे दिख रहा है अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया होगा तो वो पर्सन अपना ब्लॉक निकाल सकते हैं। मतलब आप दोनों का अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन रहेगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी उस पर्सन के साथ मार्च में कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। ओके, बैलेंस का कार्ड आया है। ओके, तो लाइफ में बैलेंस आने के चांसेस है। जो भी चीज़ें आपकी ख़राब हुई थी, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वो आपके सॉर्ट आउट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिल रहा है। और यूनिवर्स का सपोर्ट मिलने की वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा। पहले भले ही आपको मतलब यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस वजह से क्या हो रहा था, आप कितनी भी कोशिश कर रहे थे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है। इवन आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ कप्स, मतलब कोई आपको या तो प्रपोज कर सकता है या तो आप दोनों अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो मार्च मंथ में आप अपने पार्टनर से मिलोगे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस आपके ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हार्ट ब्रोकन की एनर्जीज़ है। अगर कोई कार्मिक पर्सन से आप डील करते रहोगे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्रेकअप दिख रहा है। इवन आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ाइट होगी, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये ऐसे है ना कि वो पर्सन आपसे कुछ ना कुछ बातें छुपा रहे थे जिसका पता आपको शायद से सैजिटेरियस चल सकता है। ओके, हाइड एंड सीक। और आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे कि कैसे इस रिलेशनशिप से या कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए। मुझे कुछ सैजिटेरियस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन द सेंस उस पर्सन को लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद आता है एंड वो पर्सन कंटिन्यूसली आपको ट्रिगर करते रहता है और बहुत बड़बड़ करते रहेंगे। शायद से टॉकेटिव रह सकते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक फैक्टर चेंज होगा, आपको लक का सपोर्ट मिलेगा। और फाइनेंस में अगर आप बहुत ज़्यादा हैंगमैन की पोजीशन में थे तो वहाँ पे आपकी जो इच्छा है फाइनेंशियल ग्रोथ की वो पूरी होते हुए दिख रही है। आपकी जो भी मेजर विश है वो मुझे सैजिटेरियस मार्च मंथ में कंप्लीट होते हुए दिख रही है। आपकी जो भी कोई इच्छा है, मतलब इस इच्छा को आप बहुत टाइम से मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे बट वो आपकी इच्छा सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपकी जो मेजर विश है उसके कंप्लीशन के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग, लाइफ का जो एक नया अध्याय स्टार्ट होगा, न्यू स्टार्ट। इवन आप जिस पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते थे या किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप चाहते थे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके साथ आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग भी होगी। लव लाइफ के लिए ये मार्च मंथ आपका बहुत ज़्यादा लकी रहेगा सैजिटेरियस। आपको अचानक से पैसे आ सकते हैं आपके तरफ, या तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है और ये अचानक से होगा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको मतलब एक खुशखबरी बोलते हैं ना मिल जाएगी, वैसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है,
हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। इवन अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई हायर स्टडीज़ अगर आप कर रहे हो सजिटेरियस, तो उसमें, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी 10th या 12th की एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो मुझे आपका मतलब अच्छा दिख रहा है कि यस, आपके इंट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। 12th की तो एग्ज़ाम हो गई, 10th की रहेगी शायद से। आपके पेपर अच्छे जा सकते हैं। ओके, मार्च मंथ के बहुत अच्छे जा सकते हैं। और देखते हैं सजिटेरियस क्या होगा आपके लाइफ में। अपना 3 बार नाम लीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि सजिटेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि सजिटेरियस की लाइफ में क्या होगा। फैमिली रूम, न्यू घर बाय करने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डिस्टेंस होराइजन, जिसके साथ भी आपका डिस्टेंस है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। सजिटेरियस आपके लाइफ में किसी मैच्योर मैन की एंट्री दिखाई दे रही है। आपकी एज अगर ज़्यादा हो गई है और अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेन फीमेल, अब मैन हो तो आपके लिए मेन फीमेल आपकी एंटर हो रही है। मुझे यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे आपको हाई ऑनर रिस्पेक्ट दिया जाएगा। मतलब आपके वर्क की तारीफ़ करेंगे लोग। आप जो पैटर्न यूज़ करते हो या आपने कोई प्रोजेक्ट लिया होगा, तो उस प्रोजेक्ट में आपको आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और अनएक्सपेक्टेड इनकम, अटका हुआ पैसा अचानक से आपको मिल जाएगा। अगर आपने कहाँ पे पैसे डाले थे और वो पैसे आपके अटक गए थे, तो यहाँ पे मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें सजिटेरियस की एनर्जीज़ बताइए कैसे रहेगी। मेरे जो व्यूवर्स है सजिटेरियस, उनकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी प्लीज़ हमें बताइए। सजिटेरियस की एनर्जीज़ हमें गाइड कीजिए कैसी रहेगी। सजिटेरियस की एनर्जीज़ कैसी रहेगी प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ महादेव। आपके लाइफ में आपका केयरिंग कनेक्शन एंटर हो जाएगा। किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उस पर्सन के साथ आप अगर यूनियन चाहते हो या आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, तो यहाँ पे मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस कि उस पर्सन की एंट्री मार्च मंथ में आपके लाइफ में हो जाएगी और आप उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। इवन कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप एंटर हो सकते हो, कोई लीगल मैटर से भी डील कर सकता है या कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप हैंडल करोगे। यहाँ पे न्यू बिज़नेस का भी पार्टनरशिप डीड भी मुझे दिख रही है कि आप किसी के साथ न्यू पार्टनरशिप करोगे बिज़नेस में, ये दिखाई दे रहा है। देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके रूट चक्रा की वजह से है, क्योंकि आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है और रूट चक्रा में आपने बहुत ज़्यादा अपनी कार्मिक नेगेटिविटी को स्टक करके रखा हुआ है। तो बेसिकली आपको आपके रूट चक्रा की क्लिनजिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब अपना रूट चक्रा बैलेंस करोगे तब आपका फाइनेंशियल इशू भी सॉर्ट आउट होगा, लेकिन आपको उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो किसी से साइकिक हीलिंग, टैरो रीडिंग करके ले लेना कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी आप जान लीजिए। मेरे से भी आप ले सकते हो कि क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपको डिटेल में इन डिटेल पता चल जाएगा कि क्या मेन प्रॉब्लम है, जिस पे आप काम करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, द थिंकिंग मैन, ये मंथ आपका थोड़ा सोचने वाला रहेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत ज़्यादा आते हुए आपके पास दिखाई दे रही है कि अचानक से बहुत सारे डोर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। मतलब पहले ऐसे था कि आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे जॉब, लेकिन आपको जो अच्छा जॉब मिल ही नहीं रहा था, लेकिन मार्च मंथ में आपके लिए बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं, तो चांसेस है आपको कि बहुत अच्छा जॉब आपको मिल जाए। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ टैरो ये सजिटेरियस साइकिक हीलर, टैरो कार्ड रीडर रह सकते हैं।
तो यहाँ पे आपकी जो साइकिक एबिलिटी है उसमें ग्रोथ मुझे मार्च मंथ में ज़्यादा दिखाई दे रही है, या आपका इन सब चीज़ों से अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा। मतलब आपको ऐसे होगा कि आप पहले स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे, आपको नहीं बिलीव था, बट अभी आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ने लगेगा और आप भी मतलब इंटरेस्टेड रहोगे कि आप टैरो सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस में आपका जो इंटरेस्ट है वो मुझे ज़्यादा बढ़ते हुए सजिटेरियस दिखाई दे रहा है। ओके, अभी देखते हैं आप किसी पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि सजिटेरियस जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के माइंड में सजिटेरियस के लिए क्या चल रहा है। देखो सजिटेरियस, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, उसको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और रन कर रहे हो उनसे। कुछ लोगों का ऐसे है ना कि आपने उनको या तो प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया है, या आप दोनों का रिलेशन अभी तक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। इस वजह से मुझे वो पर्सन या तो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, या आपके साइड से कंफ्यूजन है जिस वजह से रिलेशनशिप स्टक है। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के, या तो इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे मतलब इस पर्सन को आपके बारे में ऐसे कुछ चीज़ें बोली है कि जिस वजह से ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। ओके, मतलब आपको इतना प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। थिंकिंग, आपके पर्सन के माइंड में आप बहुत ज़्यादा आ रहे हो, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और मार्च मंथ में इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है ये तो काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, और ये किसी से तो इन्फॉर्मेशन भी निकालेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके, आप बहुत ज़्यादा सजिटेरियस, अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातें नहीं होती है, तो ये पर्सन आपके साथ इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया था, आप दोनों की जो साथ में मेमोरीज़ थी, उस बारे में आपका बंदा बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्रोकन है आपके पर्सन, लॉयल्टी देना चाहते हैं। इवन आपके पर्सन डॉग लवर हो सकते हैं, इनके पास पेट हो सकता है, या आप डॉग लवर हो सकते हो, बट डॉग से कुछ ना कुछ ये ताल्लुक़ है कि पेट लवर है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। और डॉग क्या रिप्रेजेंट करता है? डॉग लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल्टी, आप उनको लॉयल्टी दें, इवन वो भी आपके साथ लॉयल्टी से रहे। प्रीवियसली अगर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, तो अब ये आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, मतलब जो भी आप दोनों के जो प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, एब्डॉन। इनको ऐसे लग रहा है अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों बिल्कुल भी अभी कनेक्टेड नहीं हो, तो इनको ऐसे फील होता है कि आपने मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये छोड़ दिया और इनको छोड़ दिया है। ओके, रिलीजिंग, कुछ सजिटेरियस के पर्सन अपना जो पास्ट ट्रॉमा है उसको रिलीज़ कर रहे हैं। अगर ये किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे और उस पर्सन ने इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि जिस वजह से आपके साथ भी कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए ये डर रहे थे, तो उस नेगेटिविटी को आपके पर्सन रिलीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप पे नज़र रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा सौरों की इसमें बहुत ज़्यादा दुखी है। मुझे आपके पर्सन दुखी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। उनको कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही है, उनके लाइफ में जो लोनलीनेस है उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। लस्टिंग का कार्ड यहाँ पे मुझे आया है, बहुत ज़्यादा इनको आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो रहा है सजिटेरियस। और रिजेक्शन के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपने इनका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया है, ये इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था बट आपने इनका जो प्रपोज़ल है रिजेक्ट किया है, उस बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या आपका इन्होंने प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो अभी ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में एक बार सोचें।
तो ये मुझे एनर्जीज पिक हो रही है सजिटेरियस। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप, मुझे व्हाट्सअप कर लेना, आपको रीडिंग उसी दिन मिल जाएगी, लेकिन वो पेड होती है। तो इंटरेस्टेड वन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर।